हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज हम करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है उसका नेक्स्ट पार्ट और डिस्कस करने वाले हैं जनवरी 2020 में जो 9th का सेट हुआ था उसके क्वेश्चंस को। 40 मार्क्स का है ये क्वेश्चन पेपर। 1 से लेकर 9 क्वेश्चन तक 1-1 मार्क्स के हैं। 10 से लेकर 12 तक 3-3 मार्क्स के हैं। 13, 14, 15 ये 3 क्वेश्चन 4-4 नंबर के हैं और 16, 17 ये क्वेश्चन 2-5 नंबर के हैं। तो अगेन वैसे ही करेंगे हम, 1 बाय 1 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, आप सॉल्व करेंगे, मेरे दिए गए आंसर से मैच करेंगे और एंड में कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स बताना ना भूलें। करते हैं स्टार्ट। एरा फर्स्ट सम। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 154 सेंटीमीटर। एक वृत्त की परिधि हमें दे रखी है, इसका डायमीटर हमें बताना है। डायमीटर कब निकलेगा बेटा? जब हमारे पास रेडियस होगी। परिधि दे रखी है यानी कि 2 पाई आर। ये हमें कितना दे रखा है? 154। सोल्व करें जरा। 2r ही निकाल लेते हैं सीधा। पाई की वैल्यू कितनी है बेटा? 22/7। अब 22/7 दूसरी साइड जाएगी तो क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। 7/22। 11 से काट दे, फिर 2 से कट जाएगा। 49 आई है तो यहाँ पे 49 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया? डायमीटर आ गया। क्यों? क्योंकि हमने वैल्यू ही 2r की निकाल दी। आप r के निकालते फिर उसका डबल करते, यहाँ पे सीधा ही पॉसिबल था कि हम सीधा ही डायमीटर निकाल पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? 0.1 हो सकती है। 40% का मतलब 40 अपॉन में 100, 0.40 हो सकती है। नेगेटिव, किसी भी घटना की प्रायिकता माइनस में कभी नहीं हो सकती। थर्ड, द मोड ऑफ द डाटा 1 3 2 3 4 0 3, इसका बहुलक बताना है। बहुलक का हमें पता है कि जो सबसे ज्यादा बार हो डाटा में, यहाँ पे 1 तो एक ही बार है, 2 भी एक बार है, 3 कितनी बार है? 3 बार है। 3 सबसे ज्यादा बार है तो डाटा का बहुलक क्या हो गया बेटा? 3 हो गया। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज r, अर्धगोले की त्रिज्या r है तो इसका आयतन वॉल्यूम बताना है। सीधा सीधा हमें पता है अगर रेडियस r है तो वॉल्यूम क्या बनेगा हेमिस्फीयर का? 2/3 पाई r क्यूब। ये स्फीयर का होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द मीन ऑफ 28573 इज, इनका माध्य है। इनको जोड़ दें। 2 + 8 + 5 + 7 + 3 अपॉन में ये कितने टर्म्स हैं? 5 टर्म्स हैं। तो जोड़े इनको। 8 और 7 15 और 5 20 और 5 25। आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, अगर एक सिक्के को एक बार उछालें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी। सिक्के को एक ही बार उछालना है बेटा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड कितनी बार आ रहा है? एक बार, और टोटल कितने हैं? 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी बेटा? 1/2। क्वेश्चन नंबर 7, मीडियन निकालना है। मीडियन के लिए पहले हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में लिखना पड़ेगा। 0, फिर 2, फिर 3, फिर 7 8 10 और 12 यही है। 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7, ये हमने सारा लिख लिया। अब हमें इसका बीच का ढूंढना है। 7 का हाफ तो हो नहीं सकता, इसमें एक ऐड करके फिर उसका आधा कर देते हैं। 4th टर्म हमारा आंसर है। 1 2 3 4, पीछे से देख लो चाहे। 1 2 3 4, तो आपका ऑप्शन सी क्या आ जाएगा बेटा? करेक्ट आ जाएगा। मीडियन निकालने का तरीका है, हमने डाटा को बढ़ते क्रम में लिखना होता है, फिर उसका बीच का ढूंढना होता है। ये तो कम ही डिजिट्स हैं तो आप सीधा भी देख सकते हो कि यहाँ से एक एक काटते जाओ। मिल गया ना बीच का? ऐसे कर लो, या फिर अगर मान लो बीच में 2 नंबर आ रहे हैं तो दोनों को जोड़ के उसका आधा कर देते हैं। ये मीडियन निकालने का तरीका है। अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम इज, गेम को जीतने की प्रायिकता इतनी है तो लूजिंग हारने की क्या होगी? अब हमें पता है हारने की या जीतने की मिला के कितनी होगी? एक ही होगी। तो 1 में से 0.3 को घटा दो, 0.7। क्वेश्चन नंबर 9, एक घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्ड सरफेस एरिया हमने निकालना है घनाभ का। बेटा घनाभ का कर्ड सरफेस एरिया से मतलब इसका लेटरल सरफेस एरिया से है। ठीक है। चार दीवारी का जो क्षेत्रफल होता है 2 × L + B × H।
ठीक है, ये वाला आएगा। तो इसी के साथ पार्ट ए वाले क्वेश्चन हमने सारे डिस्कस कर लिए। अब डिस्कस करते हैं पार्ट बी को। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। गोले का आयतन निकालना है और हमें रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर। आल्सो फाइंड इट्स सरफेस एरिया, फिर उसका हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है बेटा? 7 है। 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, इनकी गुना कर देते हैं। 22 और 4 की तो होगी यहाँ पे 88 और 7 और 7 की होगी बेटा 49। 9 72, 8 चौक 32, 2 9 2 11, 7 5 12 13, 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, ये तो आ गया वॉल्यूम। अब डिवाइड भी कर सकते हैं, इतना भी छोड़ सकते हैं। बात करें सरफेस एरिया की, तो सरफेस एरिया क्या बनेगा आपके पास? 4 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू रख दे, आर की वैल्यू रख दे, 7 से 7 कैंसिल आउट, इनसे मल्टीप्लाई कर दो। 7 चौक 28 और 22 की 616। एरिया है तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम था तो सेंटीमीटर की घात 3। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं? अगर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको दिया हुआ रेडियस है तो सीधा फॉर्मूला पुट करना है और रेडियस की वैल्यू को रिप्लेस करना है। सेम सरफेस एरिया में सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, ये बेटा फॉर्मूले आपको सारे आने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। आर की वैल्यू रिप्लेस की है, रिमेनिंग कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 11, 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह दिए गए हैं। ब्लड ग्रुप्स दे रखे हैं क्लास 8 के 30 स्टूडेंट्स के, और हमने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बारंबारता बंटन सारणी बनानी है, और फिर ये भी बताना है कि मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन रक्त समूह कौन सा है और रेयरेस्ट, विरलतम रक्त समूह कौन सा है। तो यहाँ पे बनाए हम जरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखिए बेटा, तो बनाते हैं हम टेबल। ब्लड ग्रुप कौन सा ले? एक तो ए है ब्लड ग्रुप, एक ब्लड ग्रुप बी है, एक ब्लड ग्रुप ओ है और एक ब्लड ग्रुप ए बी है। ए कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बी कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6। ओ कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बार है। और ए बी कितनी बार है? 1 2 3 बार। इनको जोड़े जरा, 9 और 9 18 19 20 21। ये बेटा यहाँ पे 31 बन रहे हैं, बट क्वेश्चन में क्या है? 30 है। एक ओ इन्होंने एक्स्ट्रा दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे ब्लड ग्रुप ओ वाले 12 हैं। अगर इस क्वेश्चन को बुक से टैली करें तो उसमें भी आपके पास 12 भी आ रहे हैं। इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा बेटा? 30। 9 के अब आपने टैली मार्क्स बनाने हैं, मिलान चिन्ह बनाने हैं। कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 5 हो गए, 6 7 8 और 9। 6 के लिए क्या लिखेंगे? 1 2 3 4, ये बन गए 5 और एक 6। 12 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 3 के लिए 1 2 3। ये टैली मार्क्स होते हैं, ये फ्रीक्वेंसी बारंबारता, और ये आपके पास ब्लड ग्रुप दे रखे थे, रक्त समूह दे रखे थे। तो इस तरह से ये टेबल बन जाएगी। अब बताना है मोस्ट कॉमन, कि सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा है, मतलब सबसे ज्यादा कितना है? ओ वाला ब्लड ग्रुप है। और रेयरेस्ट, सबसे कम वाला ब्लड ग्रुप कितना है आपके पास? ए बी हमारा रेयरेस्ट आ जाएगा, विरलतम आ जाएगा। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 12, 3 coins are tossed simultaneously 200 times। 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया और ये डाटा इकट्ठा हुआ कि तीनों हेड 23 बार आए, 2 हेड 72 बार आए, एक हेड 77 बार आया और कोई भी हेड नहीं, मतलब टेल 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 ये 28 बार आए। हमने किसकी प्रायिकता निकालनी है?
दो चित आने की, दो हेड आने की निकालनी। अब दो हेड कितनी बार आए हैं बेटा? 72 बार। और टोटल कितनी बार उछाला था? 200 बार। ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। अगर ये कट रहे हैं तो इन्हें काट दीजिए। 2 से कट रहे हैं, फिर 2 से कट रहे हैं, फिर 2 से कट रहे हैं। आंसर क्या आ गया बेटा? 9/25। पार्ट बी भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब डिस्कस करते हैं पार्ट सी को। Surnames are randomly picked from a local telephone directory, and a frequency distribution of number of letters in English alphabet in the surnames was found as follows. एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए और निम्न बंटन प्राप्त किया। 1 से लेकर 4 अक्षर 6 सरनेम में आ रहे हैं। 4 से 6 अक्षरों वाले 30 सरनेम है। 6 से 8 अक्षरों वाले 44 सरनेम है। 8 से 12 अक्षरों वाले 16 सरनेम है और 12 से 20 अक्षरों वाले 4 सरनेम्स हैं। दी गई सूचनाओं को निरूपित करने के लिए आयतचित्र हिस्टोग्राम बनाना है और फिर वह वर्ग अंतराल भी बताना है जिसमें सबसे ज्यादा सरनेम है, सबसे ज्यादा कुल नाम है। अब यहाँ पे हम बेटा ध्यान से देखें तो इनका डिफरेंस कितना है? 3 है। इनका डिफरेंस कितना है? 2 है। यहाँ पे भी डिफरेंस क्या है? 2 है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है? 4 है। और यहाँ पे डिफरेंस क्या है? 8 है। अलग अलग है तो पहले हमें इस फ्रीक्वेंसी को ठीक करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी को ठीक करने का तरीका क्या था? पहले तो हम देखते हैं कि मिनिमम क्या है इनमें से 2। सबको 2 के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे। 6 की जगह हम क्या लेंगे बेटा? 6 बटे में इनका डिफरेंस कितना है? 3। कन्वर्ट किसके अकॉर्डिंग करना है? 2 के अकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ पे 6 की जगह हम फ्रीक्वेंसी क्या लेंगे? अब 4 लेंगे। ऐसे 30 को कन्वर्ट करें। 30 अपॉन में इनका डिफरेंस कितना है बेटा? 2 है। और कन्वर्ट भी हमें 2 के हिसाब से ही करना है। तो ये तो क्या आएगा? 30। यहाँ पे भी सेम ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 44 है। इनका डिफरेंस भी 2 है। हम 2 के हिसाब से ही चेंज कर रहे हैं। 8 और 12 वाले कितने हैं? 16 है। इनका डिफरेंस कितना है? 4 है। कन्वर्ट किसके हिसाब से कर रहे हैं बेटा? 2 के हिसाब से कर रहे हैं। 4 चौके 16 यानी कि अब 16 की जगह हम कितने फ्रीक्वेंसी लेंगे? 8 लेंगे बेटा। 12 से 20 में 4 है। 4 बटे में इनका डिफरेंस कितना है? 8 है। और हम कन्वर्ट किसके हिसाब से कर रहे हैं? 2 के हिसाब से। 4 दूनी 8, 2 से 2। यहाँ पे अब फ्रीक्वेंसी हम 1 लेंगे। ठीक है, ये इन फ्रीक्वेंसीज को रिक्वायर्ड फॉर्म में करने का तरीका है। अब हम हिस्टोग्राम बना देंगे। अब इजी है हिस्टोग्राम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये तो आएंगे नहीं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ठीक है बेटा, ये इस फ्रीक्वेंसी को हम नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए जरा, तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या आई थी बेटा? 1 से लेकर 4 तक हमने लेने थे 3, 4 से लेकर 6 तक 30, 6 से लेकर 8 तक 44, 8 से लेकर 12 तक 8 और 12 से लेकर 20 तक 1। यहीं पे बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। यहाँ पे अपने 44 तक लेके जाने होते हैं तो हम कितना ले लेते हैं? 8 का ले लेते हैं। 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40 और 8 छिक 48। 4 का भी ले सकते थे। ठीक है, अब 1 से लेकर 4 तक में 3 लेने हैं। 1 से लेकर 4 तक में 3 ही तक आएंगे। ठीक है, 4 से लेकर 6 तक में 30 लेके जाने हैं। 6 से लेकर 8 तक में 44 लेके जाना है। 8 से लेकर 12 में 8 लेके जाने हैं। 12 से लेकर 20 तक में 1 लेके जाना है। और भी छोटा बनेगा ये। ठीक है,
इस तरह से आपका ये हिस्टोग्राम आयत चित्र बनेगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपने इस टेबल को जरूर देखना है कि आपके इंटरवल्स के बीच में बराबर डिफरेंस है या नहीं है। बराबर डिफरेंस है तो सीधा ही हम हिस्टोग्राम बना देंगे, और एक बराबर डिफरेंस अगर नहीं आया तो अभी जैसे कन्वर्ट किया था वैसे बदलना पड़ेगा। यहाँ पे क्लास इंटरवल पूछ रखा है जिसमें मैक्सिमम नंबर है, तो यही आपका सबसे बड़ा किसका है, 6 से 8 वाला इंटरवल है जिसमें सबसे ज्यादा सरनेम आ रहे हैं। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 मीटर 4 मीटर 3 मीटर। लेंथ कितनी है 5 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है 4 मीटर, हाइट कितनी है 3 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड सीलिंग। कमरे की दीवारों पर और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है और दर कितनी है 7.50 रुपए पर मीटर स्क्वायर। तो पहले तो एरिया देखें। चार दीवारी का एरिया क्या आएगा बेटा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में एच। ये तो चारों दीवारों का हो गया, साथ में छत भी तो है, तो छत के लिए क्या हो जाएगा एल इंटू बी। जो लंबाई और चौड़ाई है छत की वो एरिया भी तो आएगा। इस सारे पे हमने क्या करानी है, सफेदी करानी है। वैल्यूज रख दे, एल की वैल्यू, बी की वैल्यू, एच की वैल्यू। एल की वैल्यू, बी की वैल्यू, 5 और 4 9, 9 दूनी 18 और 18 तिया 54, ये 20। टोटल एरिया कितना आ गया बेटा 74 मीटर स्क्वायर आ गया। अब 1 मीटर स्क्वायर पे कॉस्ट कितनी है 7.50 रुपए, तो 74 पे कितनी आएगी, गुना कर देते हैं। 0 5 5 5 0 0, 2 के बाद पॉइंट, 555 रुपए आपका खर्च आने वाला है टोटल। ठीक है बच्चे, तो सिंपल हमें जहां जहां पे सफेदी करानी थी, कमरे की दीवारों पे करानी थी, 4 दीवारी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है, और छत पे भी करानी थी। अब छत की लेंथ और ब्रेड्थ है तो छत का एरिया भी ले लिया। सिंप्लीफाई करते ही टोटल एरिया पता लग गया जहां जहां सफेदी करानी है। रेट दर भी दे रखी थी हमें 7.50 रुपए पर मीटर स्क्वायर। ज्यादा थे, ज्यादा के लिए हम गुना कर देते, गुना करते ही आंसर आ गया। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15, आटे की उन 11 थैलियों में जिन पर 5 किलोग्राम वजन अंकित है, वास्तव में आटे का भार निम्न निम्न है। 11 व्हीट फ्लोर के बैग्स हैं और हर एक पे लिखा हुआ है 5 किलोग्राम और एक्चुअल में इतना वेट है उनमें। ठीक है, हमने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, 5 किलोग्राम से ज्यादा। ज्यादा कितनों में है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में ज्यादा है। टोटल कितने हैं 11 है, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 7/11। पूरा 5 किलोग्राम, कंप्लीट 5, 1 2, प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 2/11। ठीक है बेटा, ये तो सिंपल ही क्वेश्चन थे। इसी के साथ पार्ट सी भी कंप्लीट हो रहा है। अब डिस्कस करते हैं हम पार्ट डी के क्वेश्चंस को। हमें सेक्शन ए और सेक्शन बी की फ्रीक्वेंसी बारंबारता दे रखी है और हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। इनका हम मिड पॉइंट निकाल लें, क्या आएगा 5, यहाँ पे क्या आएगा 15, यहाँ पे क्या आएगा 30 और 20 50, 50 का आधा 25, ये 35 और ये 45। यहाँ पे भी करें, क्या आएगा 5, 20 और 10 30, 30 का आधा 15, 25, 35 और 45। बनाए जरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। डिस्टेंस ले, यहाँ पे बराबर बराबर ले लेते 10 20 30 40 50 60 70 इस हिसाब से। और यहाँ पे हम ले लेते हैं 3 3 का, लो 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 15 18 21। अब देखिए कैसे करेंगे। अब हम 0 से 10 की हो जाए 5 पे कितना लेंगे 3, अब 5 यहाँ पे पड़ेगा, ये हो गया 3। 15 पे 9, 15 यहाँ पे 15 पे ये बन गया 9। 25 पे 17, 25 पे 17, 35 पे 12, 35 यहाँ पे है और ये गई 12 तक। 45 9, 45 यहाँ पे है, ये आ गया 9 और आगे है नहीं तो 55 पे हम यहाँ पे 0 कर देंगे और इससे पहले वाले में भी हम 0 पे ले जाएंगे। एक को ये बना मिला दिया हमने स्केल से और ये बन गया हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक सेक्शन का।
दूसरे सेक्शन का क्या है, 5 पे है 5, ये रहा। 15 पे है 19, नेक्स्ट 20 से 30 यानी कि 25 पे कितना है 15, 35 पे 10, 45 पे 1। अब इनको आप डॉटेड डॉटेड मिला दीजिए, एक ही में दिखाने थे ना दोनों ग्राफ, ठीक है। इस तरह से इसका बन जाएगा फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बारंबारता, बहुभुज। दोनों सेक्शनों की तुलना करनी है तो हमें यहाँ से क्या दिख रहा है बेटा, साफ साफ दिख रहा है कि जो रिजल्ट अच्छा है वो रिजल्ट आपके पास किसका है, सेक्शन ए का अच्छा है। डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 17, एक गांव है जिसकी जनसंख्या 4000 है और उसको प्रतिदिन 150 लीटर पानी चाहिए और एक टंकी गांव में बनी हुई है, इस टंकी से कितने दिन पानी चलेगा। एक तो हम टंकी का पानी देख लें, ठीक है, कितना है 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू में 6 मीटर, 15 छक्के 90 और 9 दूनी 18, 1800 मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब और वहां पे है लीटर, तो इसको भी लीटर में बदल दे, 1800000 लीटर, इतना लीटर पानी है। अब यहाँ पे कितना लीटर पानी चाहिए, एक व्यक्ति को 150 लीटर चाहिए और टोटल 4000 है, तो ये बनेगा 15 चौके 60, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतना लीटर पानी चाहिए है। इतना लीटर पानी है, कितने दिन चलेगा, इससे भाग कर दें, 1 2 3 4 5 लीटर, 5 जीरो से 3 2 5 जीरो, 6 3 18, 3 दिन पानी चलेगा, 3 डेज चलेगा। दोबारा देखिए बेटा, हमने क्या किया, हमें पता था कि गांव में इस माप की टंकी बनी हुई है, ठीक है। हमने टंकी का वॉल्यूम निकाल लिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, कि इतना पानी है, पर यहाँ पे बात लीटर की हो रही थी तो मीटर क्यूब को हमने लीटर में चेंज कर दिया। इतना लीटर पानी टंकी में है। अब गांव को कितना चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए 150 लीटर और गांव में 4000 व्यक्ति हैं, यानी कि गांव वालों के लिए इतना लीटर पानी चाहिए। टंकी में इतना है, डिवाइड कर दिया, देख लिया कितने दिन पानी चलेगा, 3 दिन चलेगा, ठीक है बेटा। इसी में ही एक और वाला क्वेश्चन है, उसे सॉल्व करते हैं अब। तो ये बेटा लास्ट सम है इस पेपर का। देखिए जरा, हमें डेटा दे रखा है, मीन, मीडियन, मोड, तीनों चीजें निकालनी है। पहले हम मीन, माध्य निकालते हैं, सबको जोड़ दें, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 1 15, 16 17 18 19 20 21 और 4 25 और 3 28, और टोटल कितने हैं बेटा, ये 10 है। तो कितना आ गया, 2.8 मीन आ गया, माध्य आ गया, ठीक है। अब मीडियन निकाल ले, माध्यक निकाल ले, माध्य के लिए इसको बढ़ते क्रम में लिखना पड़ेगा, 0 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, 3 कितनी बार है, 4 बार है, 1 2 3 4, 4 एक बार है, फिर 5 है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 2 बार है बेटा। अब हो गए, अब हमें इसका बीच का निकालना है। अब टोटल है 10, 10 का तो हाफ सीधा ही हो जाता है, फिफ्थ टर्म यहाँ पे 2 बनेंगी, 1 2 3 4 5, आगे से तो ये बनेगी 1 2 3 4 5, पीछे से ये बनेगी, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दिया, 3 और 3 6, क्या आ गया आपके पास, मीडियन, माध्यक क्या आ गया, 3 आ गया। मोड निकालें, मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आए। अब डाटा में सबसे साफ साफ दिख रहा है कि सबसे ज्यादा बार 3 आ रहा है, तो बहुलक 3 आ गया, ठीक है बेटा। दोबारा देख लीजिए, मीन, माध्य के लिए हम क्या करते हैं, जितनी भी हमें संख्याएं दी हुई होती हैं उन सबको जोड़ देते हैं और जितनी वो होती हैं उनसे भाग कर देते हैं। यहाँ पे ये मत सोचिए कि 0 हम इसको काउंट नहीं करेंगे, नहीं, मैच तो हुआ था, कोई गोल नहीं हुआ, ये तो वो डाटा है, ठीक है। और बात हो रही है मैचेस की, तो हम टोटल 10 मैचेस से ही इसको भाग देंगे, ये आंसर आ गया। मीडियन के लिए क्या किया, सबको बढ़ते क्रम में लिखा और बीच का ढूंढा, बीच के यहाँ पे 2 आ रहे थे तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दिया। और बहुलक के लिए देखा कि जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो बहुलक है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से मीन, मीडियन, मोड हम निकाल सकते हैं। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने इस कंप्लीट पेपर को डिस्कस किया। आपके 40 में से कितने मार्क्स आए हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।